नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों बहुत ही गर्म है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। यहां तक कि उनकी कुर्सी पर बन आई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। संभवतः ऐसा हो सकता है कि उनको न चाहने वाले लोग इसको स्पॉन्सर्ड कर रहे हों। संभवतः यह भी है कि पार्टी की छवि कोरोना काल में बहुत नीचे गई है, इसको बचाने की भी कवायद हो सकती है, या कुछ और भी सच हो सकता है। या संभव है कि नेतृत्व से उनकी न बन पा रही हो, संभव है संघ से न बन पा रही। ये सारी आशंकाएं क्या हैं, क्या सच है, इसको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से अनिल कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह भाजपा को जानते हैं और पार्टी को भी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ के कामकाज को भी राजनीतिक रूप से समझते हैं। ऐसे में उनसे जानना यह बेहतर होगा कि क्या चल रहा है। अनिल जी, आपका स्वागत है जनज्वार में। जी, और धन्यवाद। हम लोग बातचीत की शुरुआत यहीं से करें कि आखिर क्या है मसला, क्या है? क्या संघ से नहीं बन रही, पार्टी से नहीं बन रही, क्या खींचातानी? नहीं, संघ से तो न बनने का सवाल नहीं है, क्योंकि संघ जो हिंदुत्व चेहरा चाहिए था संघ को, योगी आदित्यनाथ उसको पूरा करते हैं। सरकार में आने के बाद भी उन्होंने उस छवि को अपना बरकरार रखा है। जो दिक्कत आ रही है वो AK शर्मा के प्रोफाइल को लेके आ रही थी कि उनका पोर्टफोलियो जो है गृह और नियुक्ति वगैरह दिया जाए, इसको लेके योगी तैयार नहीं है और इसी को लेके मसला फंसा हुआ है। पाठकों को थोड़ा AK शर्मा की थोड़ा परिचय करा दें, आप कौन है, ये लोग नहीं जानते। AK शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS हैं, जो मोदी के खास रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री रहते समय उनके सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उसके बाद जब मोदी दिल्ली आए प्रधानमंत्री बन के, तो PMO में भी लंबे समय तक AK शर्मा रहे। मूल रूप से मऊ के रहने वाले हैं AK शर्मा। और AK शर्मा मनोज सिन्हा के जाने के बाद जो भूमिहार नेतृत्व की कमी हुई थी, उनको लाकर मऊ 2024 का चुनाव लड़ाने की भी योजना है शर्मा जी को, तो उसको करने का हुआ। और चूंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के नजदीकी रहे हैं साथ में काम करने की वजह से, तो इनको BRS लेने के बाद तत्काल BRS लेके लखनऊ आए और भाजपा 14 जनवरी को ज्वाइन किया और सेम डे जो है इनकी टिकट भी MLC का घोषित हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ताकत के साथ AK शर्मा आए। और आए तो तमाम तरह के कयास तब भी लगने लगे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारा काम ये देखेंगे, और हाईकमान का मोदी और शाह जो है योगी पे वो करने के लिए, थोड़ा दबाव बनाने के लिए या फिर नियंत्रण रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने के बाद योगी जो है विस्तार को लेकर कई बार बातें हुई, लेकिन योगी तैयार नहीं हुए इसको लेके। उसके बाद जो है थोड़ा खींचातान तनाव हाईकमान और योगी में था। और योगी पॉलिटिकल नहीं है कि उनको आप ये कह दें कि नहीं आगे आपको हम ये बना देंगे वो बना देंगे और वो मान जाएंगे। उनके वो थोड़े उनका अप्रोच दूसरा है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। तो ये दिक्कत हुई। और हाल मतलब अप्रोच दूसरा है, पॉलिटिकल नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब वह जिद्दी हैं, वह बात नहीं मानेंगे, विद्रोह कर देंगे, ऐसी आशंका है? कहाँ कर सकते हैं, उनके पास खोने को कुछ है नहीं कि उन्हें बहुत आगे वो है। हालांकि मोदी के बाद योगी के अब भाजपा के टॉप 3 लीडर में योगी शामिल हो गए हैं। तो अब मोदी को भी थोड़ा सा वो जो होता है, हर नेता को होता है कि थ्रेटनिंग महसूस हो रही है। हाँ, वो मोदी और अमित शाह को भी थोड़ा वो हो रहा है। कुछ बातें उन्होंने साफ गोई से मना कर दिया। अब AK शर्मा का ही मामला आप ले लीजिए, तो योगी तैयार नहीं हुए। तो अब आप और लेकिन संघ का AK शर्मा को लेकर क्या नहीं योगी तैयार हुए, क्या मना किया, किस बात? पोर्टफोलियो विस्तार में शामिल करने का, तो एक पोर्टफोलियो की उनको गृह मंत्रालय दिया जाए और नियुक्ति दिया जाए, ताकि ब्यूरोक्रेसी पे पूरा नियंत्रण केंद्र या मोदी की सरकार का बना रहे, मतलब AK शर्मा के माध्यम से। योगी नहीं तैयार हुए हैं। और उसके अलावा विधायक वगैरह भी नाराज इसलिए हैं कि उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी तक पार्टी क्या रही, विधायक जिसको चाहते थे DM SP बना के ले जाते थे, फिर अपने हिसाब से काम करवाते थे। इस सरकार में जो है ब्यूरोक्रेसी एक तरह से कह लीजिए तो हावी रही है नेताओं पे। और
अपने हिसाब के थानेदार नहीं मिले कि वो कर लें, तो कहीं ना कहीं टकराव का मुद्दा ये भी रहा है। और इसलिए नहीं रहा है कि जनता का कुछ मसला, विधायकों को जनता के हित के लिए या वो बात नहीं सुनी जा रही है। उनके जो ठेके पट्टी होते हैं जो अब तक चलते चले आ रहे हैं, उस पर रोक लगा है। हालांकि कमीशन वमीशन तो अभी भी चल रहा है, वहाँ अधिकारी सुनते ही हैं उनके तमाम विधायकों के। मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि विधायक अपने इलाके में बनने वाले जो है सड़क और उसके लिए कमीशन खाते हैं, लेते हैं, तमाम जानकारी में है। लेकिन अब चूंकि पुख्ता नहीं है तो मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, लेकिन चल रहा है। और लेकिन अनिल जी, एक दिक्कत चीज ये होगी देखिए कि जैसे अगर मान लीजिए कि पिछली सरकारों के मुकाबले अगर योगी आदित्यनाथ ने एक छवि बनाई कि मंत्री और विधायक अपने हिसाब से आईएएस पीसीएस न भर वो नियुक्ति कराएं या एसपी और कलेक्टर न लें, तो उसका लेकिन असर तो राज्य में दिखना चाहिए था, लेकिन कुछ दिखता नहीं है असर काम के स्तर पर। नहीं, काम के स्तर पे असर इसलिए नहीं दिखता है कि जिन जिन लोगों को काम करने का वो था, उन लोगों ने काम नहीं किया, संगठन ने काम नहीं किया। अब संगठन, आपको एक उदाहरण दूं कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध लगभग खत्म हो चुका है। आप अपहरण और उसके वो करने के लिए रंगदारी का खत्म हो चुका है। और अपराधी भले हत्याएं रोक नहीं सकते, क्योंकि हत्याएं कई कारण, कई लेवल पे हत्या होती हैं, पर्सनल दुश्मनी का मसला है, लेकिन जो संगठित अपराध है, जो मतलब जो क्राइम है, वो खत्म हो गया है। लेकिन पार्टी और वो इस बात को उत्तर प्रदेश में ठीक से फैला नहीं पाई। कारण क्या है कि यहाँ गुटबाजी है, संगठन का अलग गुट है। अब संगठन में संगठन महामंत्री सुनील बंसल और योगी में शुरू से ही जो है तनातनी है। उसके अलावा एक खेमा योगी आदित्यनाथ और एक जो है डिप्टी सीएम जो है केशव मौर्य का है। केशव मौर्य थोड़े अधीर टाइप थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए लिस्ट में थे, नहीं बन पाए, तो वो मन में कहीं है। और दोनों खेमा अलग है। आप कोविड के काल में ही देखिए, कोविड में योगी के अलावा कोई नजर नहीं आया कि जाके हॉस्पिटलों का कर, चाहे मंत्री हो विधायक हो, कोई नजर नहीं आया। जो ऐसा नहीं है कि किसी ने रोक लिया, अगर आप जाते, कोई जाता तो रोक नहीं थी कि नहीं जा सकता है। लेकिन सबने बिल्कुल जो है, इसलिए कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में रुका तो नहीं है, लेकिन कम हो गया है। जो संगठित भ्रष्टाचार था उसमें थोड़ा आंशिक रोक लगा है, चल रहा है। कमीशन का खेल जहाँ चलता है, सिस्टम जो बना हुआ है, जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आप लेकिन वो बड़े जो खेल होते थे, जो बिल्कुल उस पर रोक लगी। कारण क्या रहा कि जो आईएएस भी रहे, तमाम आईएएस सस्पेंड किए गए, और आईपीएस जो करते थे, आज के डेट में 2-3 आईपीएस फरार हैं। अभी मणिलाल पाटीदार 1 लाख के इनामी हो गए हैं। तो एक छवि तो शुरू में बनी थी, लेकिन बीच में आके जब कोविड आ गया, तो कोविड के बाद जो है वो सब थोड़ा डैमेज हुआ। पहले में तो इन लोगों ने संभाल लिया, लेकिन दूसरा अभी जो कोविड का पीरियड था, उसमें इतनी अफरा तफरी रही, इतना वो रहा, और मीडिया में भी इतना वो रहा कि बिल्कुल बुरी तरह जो है छवि जो 3-4 साल में बनाई थी वो खत्म हो गई। अच्छा, संघ जो भाजपा की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो 4 स्तर पर मान लीजिए योगी हैं। एक उनका अपना हिंदू युवा वाहिनी है, दूसरा संघ है, तीसरी भाजपा है, और उसके बाद गुटबाजी है। इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर ढंग से योगी के खिलाफ कौन लगा है? संगठन में योगी के खिलाफ जो है सुनील बंसल चूंकि ताकतवर हैं और अमित शाह के खास हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर से उनको सह भी है। और खुले तौर पे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर से जैसे नियुक्ति, शुरुआत में अधिकारियों की नियुक्ति जो है सुनील बंसल के कहने को ही, क्योंकि योगी प्रशासनिक रूप से जो है बिल्कुल नए थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी तरह का प्रशासनिक उनके पास अनुभव नहीं था। न हाँ, कहीं मंत्री नहीं रहे, कहीं सांसद रहे, 4-5 बार सांसद रहे, लेकिन वो प्रशासनिक अनुभव नहीं था। तो शुरुआत में जब योगी मुख्यमंत्री बने, तो पूरा का वो जो है दायित्व तो यहाँ नियुक्ति करने से लेके सुनील बंसल और संगठन के पास था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे जैसे जैसे योगी समझते गए, फिर वो चीजें जो है टकराव होने लगी। योगी चूंकि अभी तक एक दाग नहीं लगा ईमानदारी को लेके। बंसल पे तमाम तरह के एलिगेशन है, अब प्रूफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगते ही रहते हैं। तो तमाम तो टकराव वहां से शुरू हुआ। और क्योंकि पार्टी को भी फंड का पैसा देना होता है, बंसल की भी वो है मजबूरी कह सकते हैं आप, या जरूरत कह सकते हैं। तो ये टकराव वहां से शुरू हुआ।
और शुरुआत में तो अगर हम इसको ये समझें कि बंसल के जरिए असल टकराव अमित शाह से योगी आदित्यनाथ का शुरू हो गया है और जो मुश्किलें दिखाई दे रही हैं वो उसी का नतीजा है क्या? हाँ बिल्कुल। वो एक मतलब पुख्ता नहीं है, लेकिन एक सुनने में आता है जो सियासी गलियारों में कि कुछ बात को लेके अमित शाह ने फोन किया था, योगी ने मानने से इनकार कर दिया, कुछ उस टाइप का जो उनके उसमें नहीं था। तो वो भी एक टकराव का कारण बनता चला गया धीरे धीरे। तो लेकिन लास्ट तक मोदी का सपोर्ट रहा, संघ का सपोर्ट योगी के साथ है। अभी तक योगी के साथ भैया जी जोशी का संघ का सपोर्ट था। लेकिन अब दत्तात्रेय हसबोले आए, चूंकि उनका कार्य क्षेत्र लखनऊ है तो आते रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमित शाह के नजदीकी हैं। तो सब मिला के जो है थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं वो संगठन का लेके टकराव चल रहा है और भीतर खाने खींचातान है। लेकिन योगी को हटा दिया जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे और संभवतः ये चूंकि चुनावी साल है तो मुख्यमंत्री को एज ए प्रशासक थोड़ा बीजेपी डाउन करेगी और जाहिर तौर पर ये एक रणनीति होगी ये कमजोर करने, मतलब इससे चूंकि प्रशासक की थोड़ी छवि डाउन होगी, बस यही होगा। हाँ वो है। उसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं को भी खुश करने की कोशिश है, जो उम्मीद लगा के रहते हैं कार्यकर्ता तमाम दलों में, जो सत्ताधारी दलों में कि अपनी सरकार आएगी तो कुछ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। वो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो वो भी नाराज हैं कि सरकार बनाने का कोई फायदा उनको नजर नहीं आया। मतलब 4 साल बीजेपी ने सरकार अब चला लिया है, अब संगठन चूंकि खड़ा करना है, अगले साल चुनाव लड़ना है, तो बेसिकली तैयारी उस बात की है और हवा ये है कि योगी जा रहे हैं। हाँ वो माहौल बना के और एक डाइवर्ट भी करने का, अभी कोरोना काल में निगेटिव बनी है तो उसको भी डाइवर्ट करने का एक कोशिश हो सकता है। अभी पुख्ता तो नहीं कर सकता, लेकिन संगठन इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में उन लोगों को चलता है। अभी जो बैठकें हुई हैं वो तैयारियों को लेके भी हैं, और जो लोग नाराज थे, जिन लोगों ने पत्र लिखा था सोशल मीडिया पे, उनसे भी BL संतोष जो संगठन मंत्री हैं भाजपा के, उनकी मीटिंग हुई, तमाम विधायक भी मिले और कुछ सुना भी गया, कुछ हिदायतें भी दी गई। लेकिन एक और आपको बता दूं, एक जो खेल चल रहा है वो राजनाथ और योगी का है। अभी जो पत्र लिखने की शुरुआत ब्रजेश पाठक ने की थी, हालांकि पहला पत्र तो दिवाकर त्रिपाठी जो राजनाथ के प्यारो क्या प्रतिनिधि हैं वो उन्होंने लिखा था। उसके बाद जो है पहला पत्र ब्रजेश पाठक ने लिखा था, और ब्रजेश पाठक जो है माने जाते हैं कि राजनाथ सिंह के नजदीकी हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो ठाकुर राजनीति है उसमें अब तक भाजपा में और उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह एकमात्र धुरी थे। अब योगी के आने के बाद वो शिफ्ट हो गया है, अब उनकी भी कहीं ना कहीं जो है वो स्वीकारता हो गई है एक योगी की, तो उसको भी डैमेज करने के लिए जो है राजनाथ सिंह की भी लेटर और पत्रबाजी करा रहे हैं। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, मतलब आंतरिक पॉलिटिक्स, जिसको राजनीति की भाषा में वो चक्रव्यूह कहते हैं। योगी के समर्थक कहते होंगे बाबा को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वो अभिमन्यु टाइप का चक्रव्यूह करके जो है वो, क्योंकि अब योगी, आप ये देखिए कि उत्तर भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें योगी ने काम करके दौड़ के या जिस तरीके से अपनी छवि बिल्कुल बना ली थी। मतलब टॉप के 3-4 अगर भाजपा के लीडर वो करिए तो तीसरा चौथे नाम पे योगी हैं। अमित शाह, मोदी के बाद आप योगी की मांग दूसरे प्रदेशों में, बंगाल में उनकी मांग थी, अभी हैदराबाद गए थे, केरल में गए थे, तो योगी की मांग अमित शाह और मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पे है बाहर के प्रदेशों में भी। ऐसा कम दूसरे मुख्यमंत्रियों की छवि नहीं है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, जो थ्रेटनिंग है, जो डर है हाई कमान को, वो भी एक कारण है कि इनकी छवि को डैमेज करने के लिए रोज कुर्सी से उतारने और वो करने का प्रयास हो रहा है। धन्यवाद जानकारी के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनिल सिंह, वह पत्रकार हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि वह भाजपा की राजनीति को, योगी को और पूरे संगठन को समझते हैं। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए
फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।